हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए मेरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे हॉट कपल रुद्र और किट्टू, एपिसोड नंबर 57। रुद्र ने सबको देखकर कहा, मैं बस नील को सिखा रहा था लेस कैसे बांधते हैं। सबने एक साथ गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा। रुद्र ने थोड़ा सख्ती से कहा, मैं उसे सच में लेस बांधना सिखा रहा था। सबने एक साथ फिर कहा, अच्छा। रुद्र अपने मन में बोला, नील ने सबको पागल कर रखा है। थोड़ी देर बाद रुद्र शुभ का हाथ देखने लगा। रुद्र ने शुभ को डांटते हुए कहा, किसने कहा था अकेले भिड़ने के लिए? तुझे कुछ हो जाता तो दादा दादी मुझे जान से मार देते। शुभ ने कहा, भैया मैं तो अकेले ही उन आदमी को पीट रहा था जिसने दिशा के साथ बदतमीजी की थी। फिर पता नहीं इतने सारे बाउंसर कहाँ से आ गए। नील ने शुभ के सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, आया बड़ा छोटे शेर, 10-12 बाउंसर से अकेले लड़ेगा। दिशा को लेकर वहां से भाग जाता। शुभ ने एटीट्यूड में कहा, भैया भागना हमारे खून में नहीं है। निहाल ने हाथ बांधकर कहा, लेकिन कभी कभी भागना भी फायदेमंद होता है। शुभ ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ओ गॉड, आप सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए। नील ने कहा, चलो सब चलते हैं। नव्या ने कहा, कहाँ भैया? नील ने बाउंसर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जो इन सबको हाथ पैर पे चोट लगी है ना, इनकी मरम्मत पट्टी भी करा देते हैं। नील ने फिर सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, चलो खड़े हो जाओ, अपनी अपनी गाड़ी में बैठो, निकलते हैं यहाँ से। जय ने पूछा, लेकिन सर कौन से हॉस्पिटल जाना है? नील ने जय की तरफ मुस्कुराकर कहा, जिया के हॉस्पिटल। सारे बाउंसर हंसने लगे। जय भी शर्मा गया। नील ने सबसे कहा, चलो भाई नारा लगाओ, जोर से बोलो। सारे बाउंसर एक साथ बोले, जय की जिया। सारे बाउंसर बोलो, जय की जिया। मैं नहीं सुनिया जय की जिया। सब बाउंसर जय की जिया जय की जिया बोल रहे थे, लेकिन शुभ निहाल का अलग ही चल रहा था। शुभ ने निहाल को चिढ़ाते हुए कहा, निहाल की कबूतरी। निहाल ने मुस्कुराकर कहा, साले बहुत बोलता है तू। फिर निहाल ने नव्या की तरफ देखा। नव्या इस वक्त बहुत शर्मा आ रही थी, इसलिए वह जल्दी से पलटकर गाड़ी में बैठ गई। नव्या जानती थी कि निहाल को उसी के नाम से चिढ़ाते हैं। अगले ही पल सब जिया के क्लिनिक के बाहर खड़े थे। जिया ने सबसे पहले रुद्र की पट्टी की, फिर नील की, शुभ की। धीरे धीरे जिया ने सारे बाउंसर की पट्टी कर दी। जिया अब जय की पट्टी करने लगी। नील ने शरारती भरे अंदाज में कहा, जिया इसकी पट्टी करने की जरूरत नहीं है, इसे तू एक किस दे दे, यह ठीक हो जाएगा। नील की बात सुनकर सब हंसने लगे। जिया ने पलटकर नील से कहा, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तू अवनी के पास नहीं गया? अवनी से 2-4 किस करवा लेता तो तू भी ठीक हो जाता। बेकार मेरे क्लिनिक में आकर भीड़ कर दी। नील हंसते हुए कहा, डायलॉग मार रही हो? राइटर ने सबको डायलॉग दे रखे हैं। नील ने सबको इशारा किया और सब बाहर चले गए। अंदर बस जय और जिया बचे थे। इधर विराट जिस डिग्गी में बंद था, रुद्र नील उस डिग्गी के पास खड़े थे। रुद्र ने कहा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन मुझे किट्टू को लेकर डर लग रहा है। नील ने पूछा, तो अब क्या करना है? रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही डिक्की में से आवाज आने लगी। नील ने डिक्की के ऊपर हाथ मारकर कहा, ओए चुप हो जा, बात करने दे। रुद्र ने कहा, पहले इसके इसके बाप के पास छोड़कर आते हैं। रुद्र ने शुभ और निहाल से कहा, तुम सब घर चले जाओ, मैं और नील विराट को उसके घर छोड़कर आते हैं। निहाल ने कहा, ठंडे दिमाग से काम लियो। शुभ, निहाल, दिशा, किट्टू, नव्या को लेकर प्रताप हाउस के लिए निकल गए। नील और रुद्र भी विराट को लेकर चौहान विला के लिए निकल गए।
रुद्र ने अशोक चौहान के घर के बाहर गाड़ी रोकी और डिग्गी में से विराट को निकालकर लगभग घसीटता हुआ घर में लाया। रुद्र ने विराट को हॉल के बीचों बीच फेंकते हुए कहा, अशोक चौहान बाहर निकल। अशोक चौहान घबराता हुआ आया। उसने विराट को उठाया और गले लगा लिया। रुद्र ने गुस्से में कहा, अशोक चौहान, अपनी औलाद को संभाल कर रखो, वरना इस बार मेरे हाथ लग गया तो लाश भी नहीं मिलेगी। अशोक ने गुस्से में कहा, रुद्र, अपनी जबान संभाल कर रखो, लाश बिछानी मुझे भी आती है। नील अभी तक रुद्र के पीछे खड़ा था। नील रुद्र के सामने आकर बोला, तो बिछा लाश, हम दोनों यही खड़े हैं। तभी वहां कुछ लोग आए और विराट को लेकर चले गए। अशोक चौहान ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र ने कहा, अगली बार विराट ने किट्टू की ओर आंख उठाकर भी देखा तो छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम दोनों बाप बेटे को नहीं छोड़ूंगा। नील ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अशोक चौहान, रुद्र प्रताप सिंह से दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है। तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। अपने बेटे को संभाल लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने हमारे घर की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखा तो फिर मैं उसे जान से मारने से पीछे नहीं हटूंगा। रुद्र ने कहा, अशोक चौहान, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ रहा हूँ। आगे से उम्मीद मत करना तुम्हारा बेटा घर जिंदा आएगा, वरना रोक लो अपने बेटे को। इस उम्र में अपने बेटे को कंधा नहीं देना तो विराट को इंडिया से बाहर भेज दो। यहाँ रहेगा तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नील ने कहा, अगर इसकी एक और गलती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुद्र और नील वहां से चले गए। अशोक चौहान ने गुस्से में खुद से कहा, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने घर की बेटियों पर। नव्या की तो वह हालत करूंगा कि तुम खुद उसे गोली मारने पर मजबूर हो जाओगे। नील ड्राइव कर रहा था। रुद्र उसके पास बैठा था। नील ने पूछा, क्या लगता है अशोक चौहान मान जाएगा या पलट कर वार नहीं करेगा? रुद्र ने कहा, बिल्कुल करेगा। शांत रहने वालों में से नहीं है अशोक चौहान। ऊपर से उसे सोमनाथ का साथ भी तो है। नील ने कहा, देखते हैं क्या होगा। वार करेगा तो फिर से। रुद्र ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह चोट वोट लेकर घर जाएंगे तो दादी 10 सवाल पूछेगी। नील ने मुस्कुराकर कहा, यार, ये दादी ने अलग से खून पी रखा है। नील की बात पर रुद्र मुस्कुरा दिया। रुद्र ने कहा, नील, दादी तुम्हें बहुत प्यार करती है। नील ने कहा, हाँ जानता हूँ। रुद्र ने बहुत हिम्मत करके कहा, और मैं तुमसे चिढ़ता नहीं हूँ और ना ही जलता हूँ। नील मुस्कुराकर कहा, हाँ पता है, तुम भी मुझे दादी जितना ही प्यार करते हो। नील की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक शाई वाली मुस्कान थी, इसलिए उसने अपना फेस विंडो की तरफ कर लिया। नील ने रुद्र को छेड़ते हुए कहा, हाय हाय, हमसे क्या शर्माना। रुद्र ने हंसते हुए कहा, नील, मैं अवनी नहीं हूँ और ना ही दादी हूँ। प्लीज मेरे साथ ये बातें मत किया कर। थोड़ी देर बाद दोनों प्रताप हाउस पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा तो सब गार्डन में बैठे थे। अंदर कोई नहीं गया था। रुद्र नील उतरकर उनके पास आ गए। रुद्र ने पूछा, तुम सब अंदर क्यों नहीं गए? शुभ ने कहा, मैंने सोचा पहले बड़ा भाई अंदर जाएगा, तब छोटा भाई अंदर जाएगा। चलिए भाई, पहले आप। रुद्र समझ रहा था कि शुभ अंदर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि दादी के सवालों का जवाब शुभ के पास भी नहीं था। दादी जितना लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए कहती थी, यह चारों उतना ही लड़ाई झगड़े के पास जाते थे। रुद्र ने नील को देखते कहा, नील, पहले तुम जाओ। नील में थोड़ा सख्ती से कहा, तुम दोनों मिलकर मेरा माता मत बनाओ। तुम दोनों मिलकर मेरा मामा मत बनाओ, मैं नहीं जाने वाला।
संजय के पिताजी की चंद्रकला के साथ केबीसी में नहीं खेलने वाला। नील ने निहाल को देखा और कहा, चल निहाल, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। निहाल ने कहा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ जो तू मुझे ड्रॉप करेगा? मैं खुद चला जाऊंगा, गाड़ी लेकर आया हूँ। नील ने कहा, अरे साले साहब, गर्लफ्रेंड ना सही, गर्लफ्रेंड का भाई तो है। जिया का क्लिनिक इधर। जिया जय की पट्टी कर रही थी और जय अपने मोबाइल में बिजी था। सारे बाउंसर क्लिनिक से चले गए थे। जय को इस बात की खबर नहीं थी। जिया बहुत आराम से जय की बैंडेज कर रही थी। जय ने नासमझी में अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, जिया, यहाँ भी कोई क्रीम लगा दो, बहुत दर्द कर रहा है। जिया ने अपने होठ जय के गाल पर रख दिए, उसे शक करने लगी। जय अपने होश में आया। जय ने अपना चेहरा जिया के पास से हटा कर कहा, जिया प्लीज़। जिया ने कहा, क्यों प्लीज़? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। फिर तुम यह सब क्यों करते हो? क्यों मुझे हर्ट करते हो? जय ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे भूल जाओ। इतना कहकर जय ने अपनी गन उठाई और जिया के क्लिनिक से बाहर आ गया। जिया ने हाथ बांधकर कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर मैं भी तुम्हें मनाकर ही रहूंगी। इधर प्रताप हाउस में सब बाहर ठंड से बैठे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रुद्र ने किट्टू को सीने में छुपाया हुआ था ताकि उसे ठंड न लगे। नील ने अपनी जैकेट उतारकर नव्या को दे दी थी और नव्या उसे पहनकर बैठी थी। शुभ का मन था कि वह भी अपनी जैकेट उतारकर दिशा को दे दे, लेकिन शुभ को नील और रुद्र से डर लग रहा था। शुभ ने मन ही मन खुद से कहा, क्या करूं, कैसे दूर ठंड तो मेरी पिकाचू को भी लग रही होगी ना। शुभ ने कहा, दिशा तुम्हें भी ठंड लग रही है? निहाल ने अपना कोट निकाल कर दिशा को दे दिया और दिशा निहाल का कोट पहन लिया। शुभ ने मन ही मन कहा, निहाल भैया से अपनी कबूतरी तो पट नहीं रही और दूसरों की कबूतरी को कोट पहन पास करते हैं। नील ने अपने दोनों हाथों को रब करते हुए कहा, अब क्या पूरी रात यहीं बैठने का इरादा है? कुछ सोचो। शुभ ने कहा, सोचना क्या है, रामू काका को फोन लगाओ, वह गेट खोल देंगे। रुद्र ने कहा, यह आइडिया तुझे पहले क्यों नहीं आया? शुभ ने कहा, मैं सोच रहा था आप भाभी के साथ थोड़ा और रोमांस कर लो। यह सुनकर किट्टू शर्मा गई। नील ने कहा, तुम सब रामू काका को फ़ोन करो, मैं निहाल को घर ड्रॉप करके आता हूँ। निहाल ने कहा, साले मैं खुद चला जाऊंगा, तेरी ज़रूरत नहीं है। नील ने निहाल का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर ले जाते हुए कहा, जब मैं हूँ तो तू अकेले क्यों जाएगा? तुझे मैं घर छोड़कर आऊँगा। इतनी रात को अकेले बाहर जाना लड़कों के लिए सेफ नहीं है। निहाल ने कहा, साले नौटंकी साफ साफ बोलना, तुझे अवनी से मिलना है। नील ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला, हाँ यार, अवनी से मिलना है, 2-3 दिन हो गए, चल अब चल जल्दी। जब निहाल के घर पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। नील निहाल के घर के अंदर आकर देखा तो घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। निहाल ने नील को इशारा करते हुए कहा, वह वाला कमरा अवनी का है, जाओ जल्दी से। मुस्कुराकर कहा, यार साला हो तो तेरे जैसा, वरना ना हो। निहाल ने मुस्कुराकर कहा, साले नौटंकी मत कर। नील बिना सोचे समझे उस कमरे में चला गया। अवनी खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो रही थी। नील खुश होकर धीरे से कदमों से अवनी के पास गया और नील धीरे धीरे गाना गुनगुना रहा था, मोहब्बत मेरी तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं। नील बस अवनी के पास आ गया। नील को धीरे धीरे खराटे की आवाज़ सुनाई दी। नील ने खुद से कहा, अवनी खराटे लेती है, ये खराटे कब से लेने लगी? नील ने बड़े प्यार से ब्लैंकेट हटाया, तभी
वॉशरूम में से किसी की आवाज़ आई। नील ने बाथरूम की तरफ देखा और फिर ब्लैंकेट की तरफ। वहाँ सुधीर सो रहा था। बाथरूम में से सीमा निकलकर आई। सीमा और सुधीर को देखकर नील एकदम से गायब हो गया। नील बाहर आया तो निहाल सोफे पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। निहाल ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, मिला नहीं अपने सास ससुर से? नील अपने पास एक पंच बनाकर आया और निहाल भाग गया। नील ने कहा, साले, जिस दिन तेरी कबूतरी मिल गई ना, उस दिन देखना तेरा क्या कबूतर बनाता हूँ मैं। निहाल अभी भी हंस रहा था। नील ने कहा, अब सही सही बता दे, अवनी का कमरा कौन सा है? निहाल ने हाथ उठाकर ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। नील ने जाते हुए कहा, साले देख लूंगा तुझे भी। निहाल भी बोला, हाँ हाँ साले देख ले। नील अवनी के कमरे में चला गया तो अवनी बालकनी में खड़ी थी। अवनी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके कमरे में नील आ चुका है। नील ने अवनी को पीछे से गले लगा लिया और उसके कानों में गाना गुनगुनाने लगा। तेरे होके रहेंगे, ओ तेरा शौक चढ़ा है, और तेरे होके रहेंगे, ओ दिल जिद पर अड़ा है। अवनी ने भी धीरे से गाना गाया, नहीं जाना नहीं जाना तेरे नाल सोनिए, नहीं जाना। नील ने भी अवनी को गोद में उठा लिया और बेड पर ले गया। नील अवनी के ऊपर आ गया और फिर से गुनगुनाने लगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। अवनी ने करवट लेकर नील को अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर आकर गुनगुनाने लगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो, कहो 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो, कहाँ कंवारो। नील फिर से करवट लेकर अवनी को अपने नीचे ले लिया और फिर गुनगुनाने लगा, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अवनी ने गुनगुनाया, मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ है, जल्दी जल्दी लेकर आजा चन्ना बारात। नील ने फिर गुनगुनाया, मेरे पास से पैसा है ना नाग सजती कड़वा, तेरा दिलदार सजनी। अवनी अपनी नाक नील की नाक से रब करती हुई गुनगुनाने लगी, मुझे कोठी बंगला ना कार चाहिए, दिल चाहिए दिलदार चाहिए। नील ने अपने गाल अवनी के गाल पर रब करते हुए कहा, सच अवनी, तुम कुछ नहीं चाहिए? अवनी ने मुस्कुराकर नामे गर्दन हिला दी और बोली, मुझे बस आप चाहिए। नील ने मुस्कुराकर अवनी के होठ पर अपने होठ रख दिए और अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद नील ने अवनी के नाइट सूट के बटन खोलने शुरू कर दिए। अवनी ने नील के हाथ को पकड़ लिया और हैरानी से देखने लगी। नील ने बड़े प्यार से कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरा है उसे तो मैं लेकर रहूँगा। नील ने अपने होठ टैटू पर रख दिया और उसे सक करने लगा। अवनी फिर से अपनी हील रगड़ने लगी, लेकिन नील नहीं रुका। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग रुद्र और किट्टू। यह एक फैमिली ड्रामा स्टोरी है। प्लीज़ तो देखते रहिए, कहानी सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।